वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुराक को हथियार बनाने पर इसराइल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन के लिए इमदादी सामान की तरसील के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भेजने पर जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन की तारीफ की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने फ़लस्तीनी रहनुमाओं का पैगाम पहुँचाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म गज़ा में जंग बंदी और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करें। इटली और बरतानिया का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हामी हैं, मगर ये इक़दाम वसी अमन मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी बोली, फ़लस्तीन को तस्लीम करने को तैयार हैं, मगर इससे कबल बतौर रियासत इसका क़याम अमल में आना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फ्रांस और जर्मनी के सरबराहों से टेलीफोनिक राब्ता, गज़ा में फ़ज़ा से इमदाद पहुँचाने के मनसूबे पर बातचीत। कहा, गज़ा के शदीद ज़ख्मी और बीमारियों को तिब्बी इमदाद के लिए बरतानिया लाएंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़्म। कहा, पाकिस्तान खित्ते के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। आलमी ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फ़ौजी ताउन की अशद ज़रूरत है। दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में स्ट्रेटेजिक मुकालमा और बाहमी एतमाद इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस मजबूत रब्त महफूज अमन के उन्वान के तहत मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद सलामती के शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अमरीकी जनरल माइकल ई कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। एजाज़ देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह की इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात के बदले ये एजाज़ दिया गया। मुश्किल फैसला खातर में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड में जंगबंदी के लिए कोशां। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक जंगबंदी और अमन चाहते हैं। फरीकैन से बातचीत के बाद जल्द जंगबंदी, अमन और खुशहाली सामने आ जाएगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का तज़किरा। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल उन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है, जिसे उन्होंने कामयाबी से रुकवाया था। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंग बंदी की आमादगी पर जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अगर मुखालिफ फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंग बंदी पर तैयार हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 3 रोज से सरहदी झड़पों में दोनों ममालिक के 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पंजाब में दरियाई कटाव ने कई देहात सफ़े हस्ती से मिटा दिए। किसानों की फसलें पानी की नज़र, लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। शिगर में ज़रई ज़मीनी राबता सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। गांचे में मट्टी और कीचड़ का सैलाब। 49 घर गारे में दब गए। शाहराह बाबू सर को बहाल करने की कोशिशें जारी। ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। चश्मा बैराज से निकलने वाला 4,33,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला लिया के नशेबी इलाके में पहुंच गया। 20 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। लोग घरों में महसूर, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। पंजाब भर में सैलाब के बाइस मुख्तलिफ अजला में 120 मौज़ूआत जुज़वी तौर पर ज़ेर-ए-आब। भक्कर, कोटद्दू, डेरा गाजी खान, राजनपुर और रहीम यार खान की बस्तियां मुतासर। जंग और मियांवाली में कई देहात में पानी मौजूद। कश्मोर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। PDMA ने मुतवक्का मानसून बारिशों के बाइस दरियाओं के पानी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम और गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत की। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में DGISPR का दौरा, तलबा का जज्बा दीदनी। तलबा की जानिब से कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा पाक फ़ौज के हक़ में नारों से गूंज उठी। तलबा ने पाक फ़ौज को दिल से सराहा। पाक फौज के अजीम सपूत और निशाने हैदर हासिल करने वाले पहले शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ मुल्की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की गयूर कौम अपनी शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द का येलो लाइन BRT के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का दौरा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मनसूबे की अफादियत, पेशरफ्त और विजन से वफ्द को आगाह किया। का येलो लाइन BRT माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी जदीद ट्रांसपोर्ट मनसूबा है जो रोज़ाना लाखों अफराद को सहूलत फराहम करेगा। वफ्द की मनसूबे की रफ्तार और मयार की तारीफ। कराची में मज़ीद ट्रांसपोर्ट मनसूबों की ज़रूरत पर जोर। दौरे के अख्ताम पर वफ्द को अजरक, सिंधी टोपी और शील्ड्स पेश किए। लाहौर, साहिवाल और ननकाना में मुबैना मुकाबलों के दौरान 5 डाकू हलाक, 4 जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर में तनवीर नामी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। शेराकोट में फायरिंग के तबादले में इम्तियाज़ उर्फ काला हलाक। साहिवाल में मशकूक कार रोकने पर मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। ननकाना में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। लाहौर में कानून के मुहाफिज ही कानून शिकनी में मुलविस निकले। नशा व अद्वियात फरोख्त करने लगे। 3 पुलिस मुलाजमीन लाहौर में डांसिंग पुल्स फरोख्त करने लगे। मस्ती गेट पुलिस ने कांस्टेबल मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद सज्जाद और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। FIR के मुताबिक तीनों कांस्टेबल थाना नवाब टाउन में तैनात हैं। एहलकारों से 40 अदद डांसिंग पिल्स बरामद की गई।